ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब कल पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो चल रहा था वो ये था कि यदि मैट्रिक्स दी हुई थी ये मैट्रिक्स दे रखी हैं दो k+4 -1 फिर है 3k-6 बराबर, इसका मतलब समान आयु हैं a -1 3 -4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले वैसे चेक करते हैं। पीछे आपको बताया था कि समान आयु में कोटि समान होती है, तो ये 2/2, एक दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं, तो ये 2/2 ये भी। और संगत अवयव समान होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस अवयव के बराबर ये अवयव होगा, इस अवयव के बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। तो सबसे पहले यदि इस अवयव की तुलना करें इस अवयव से, तो इसमें a और k दोनों अज्ञात हैं। तो पहले k का मान प्राप्त करेंगे। a का मान प्राप्त करने के लिए तो k यहाँ और है, तो इस अवयव की तुलना इसके संगत अवयव से कर देंगे पहले। तो k -6 बराबर -4 और k का मान प्राप्त कर लेंगे। -4 + 6 अर्थात k बराबर कितना आया, 2। ये इस तरह से आ गया। अब मैन जो है था क्वेश्चन में पूछा था कि a का मान क्या होगा, तो a की तरफ चलते हैं। तो a के बराबर आ गया k+4। संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए पहला अवयव पहले अवयव के बराबर करके k का मान यहाँ रख देते हैं। a बराबर 2 + 4 अर्थात a का मान कितना आया, 6। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें a का मान ही पूछा था। तो k का मान भी यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इस तरह से k का मान दो। अब मैंने पहले एक बात बताई थी कि k चाहे जैसे कोई अचर या अज्ञात जो राशि है वो कहीं पर भी कितनी भी जगह आए उसका मान समान होता है। तो यहाँ भी आया है, इसका मतलब k का मान तुलना करके अपन ने निकाला 2, और तो ये भी 2 और यहाँ भी 2 रखोगे। यहाँ देखो k का मान 2 रखोगे तो 2 - 6 -4, देखो ये आ गया। यहाँ k का मान आप रखोगे 2 तो कितना है, 4 + 2 कितना हुआ, 6। तो a का मान 6 होगा, ये आ गया। तो ऐसी यदि ऐसा मान समान नहीं आता, k का मान यहाँ रखने पर ये k का मान 2 आया है, यहाँ रखने पर वो अवयव दूसरा आएगा, या k का मान यहाँ रखने पर उसका मान अलग आ जाएगा, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स संभव ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था या नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 6 अवयवों वाले आयु के संभावित क्रम क्या होंगे। मतलब कितनी मैट्रिक्स, कौन से क्रम की कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, इसका मतलब ये है। अवयवों की संख्या कितनी है उसमें, 6। तो पहले भी मैंने एग्जाम्पल में ये बात बताई थी संभावित मैट्रिक्स। तो अवयवों की संख्या तो m/n के रूप में प्रदर्शित करेंगे। पहले मैट्रिक्स की कोटि प्राप्त करेंगे तो गुणा के रूप में 6 जो है वो ये 6 के ये गुणनखंड हो जाएंगे 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3
और 3 इंटू 2। ये ही गुणनखंड होते हैं इनके, जिसमें दो अवयव गुणा के रूप में होने चाहिए और उनका गुणनफल क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अपने पास कितने क्रम की, देखो 1/6 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी 6 अवयवों से, 6/1 की प्राप्त होगी, 2/3 की प्राप्त होगी, 3/2 की प्राप्त होगी। तो इसमें पूछा था कि 6 अवयवों वाले आयु के संभावित क्रम क्या होंगे, तो ये हो गए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्रम होंगे। इतना ही पूछा था। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2/2 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार दिए गए हैं। अर्थात 2/2 है तो ये वर्ग मैट्रिक्स कहलाई, जिसमें m बराबर n होता है, अर्थात पंक्तियों की संख्या के बराबर स्तंभों की संख्या होती है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स। तो 2/2 की 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। तो संयुक्त रूप से उन अवयवों को a i j से व्यक्त किया गया है। तो अपने को बनाना है 2/2 क्रम की। तो पहले अवयवों के रूप में 2/2 की बना देते हैं, a11, a12, a21, a22, ये 2/2। अब इन अवयवों को हम प्राप्त कर लेंगे, कंडीशन दे रखी है। जैसे पहली कंडीशन है aij 2i माइनस j बटे 3i प्लस j। ये ऐसी कंडीशन देगा आपको। अब इसमें यदि अपन ये अवयव निकालेंगे तो a11 अर्थात i की जगह 1 रख देंगे और j की जगह भी 1 रख देंगे। तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आया 1/4। अगला अवयव निकालेंगे a12, i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे, तो अर्थात 0/5 बराबर 0। अगला अवयव निकालेंगे a21, i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 1, तो 2 गुणा 2 ये हो गया, i की जगह 2 रख दिए, -1, 3 इंटू 2 प्लस 1, तो अपने पास आया 3/7। a22, i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो अपने पास प्राप्त हुआ 2/8 अर्थात 1/4। तो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। यहाँ इन अवयवों को यहाँ रख देंगे तो ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। पहला अवयव था 1/4, दूसरा 0, फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव था 3/7 और ये आया अपने पास 1/4, 2/2। इस तरह से हम मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे इनकी सहायता से। ये कंडीशन आपको देगा और ऑर्डर देगा कि इतने बाई इतने की आप मैट्रिक्स प्राप्त कीजिए इस कंडीशन के आधार पर। तो इनकी सहायता से अपन इस तरह से निकाल पाएंगे और यहाँ व्यवस्थित रूप से रखने के बाद में हमें अभिष्ट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। इसी में सेकंड नंबर का है, फिर वही 2/2 की प्राप्त करनी है, लेकिन कंडीशन अलग दे रखी है। तो यहाँ तक तो सेम ही हो जाएगा, ये कंडीशन चेंज हो गई। i + 2j का होल स्क्वायर बटे 2i, ये अपने पास कंडीशन है।
अब देखो वही अवयव प्राप्त करेंगे क्योंकि सेम ही ऑर्डर की मैट्रिक्स प्राप्त करनी है। तो A11 रख दो, I की जगह 1 और J की जगह 1 रख देंगे, का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। A22 12 I की जगह 1 और J की जगह 2 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू 1, तो 25, 4 1 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। A21 I की जगह 2 और J की जगह 1 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू 2, तो अपने पास प्राप्त हो गया 16 बटे, जोड़ दिया 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 बटे 4 अर्थात 4। फिर आ गया अपने पास A22 I की जगह 2 और J की जगह भी 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू 2, तो प्राप्त हुआ 4 2 6 6 का स्क्वायर 36 बटे 4 अर्थात 9। तो मैट्रिक्स के रूप में प्रदर्शित कर दिया, यहीं पर रख देते हैं इन अवयवों को। तो A11 जो आया था वो अपने पास 9 बटे 2 आया था, तो 9 बटे 2। A12 आया था 12 25 बटे 2। फिर A21 आया था 4 और A22 आया था 9। ये 2/2 की अभिष्ट मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट है जो आराम से आप निकाल सकते हो इसकी सहायता से मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक 2/3 क्रम का आयु है वो ज्ञात करना है, और इसमें यही कंडीशन दे रखी है जो इस तरीका इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ मॉडुलस लगा दिया गया, अर्थात मॉडुलस का मतलब जो परिणाम संख्यात्मक मान होगा वो धनात्मक प्राप्त करना है हमें। तो क्रम जो है मैट्रिक्स का वो 2/3 का है, अर्थात 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। तो इनको विस्तारित रूप से लिख देते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23, और चेक कर लेते हैं 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, अर्थात 2/3 की मैट्रिक्स प्राप्त करनी है। और अवयव के रूप में कंडीशन, अवयवों के रूप में कंडीशन दे रखी है AIJ 1/2 मॉडुलस ऑफ 2i - 3j, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। वही अवयव निकालेंगे A11 I की जगह 1 और J की जगह भी 1। ये देखो यहाँ पर 2 - 3 - 1, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो परिणाम हमें धनात्मक लेना है। तो 1 -1 बच रहा था लेकिन प्लस का 1 लेना है, तो 1 इंटू 1 1 अपॉन ये 2। A12 I की जगह 1 और J की जगह 2। 2 - 6 माइनस के 4 मॉडुलस है तो प्लस के 4/2 अर्थात 2। ऐसे ही A21 1/2 I की जगह 2 और J की जगह 1,
तो 4 माइनस 1 बचा प्लस का, ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का तो लेना था ही। A22 आई की जगह J, आई की जगह 2 और J की जगह भी 2। तो 4 माइनस 6 माइनस के 2, मॉडुलस है तो प्लस के 2, 2/2, क्योंकि बाहर 1/2 है 1। तो हमें प्राप्त हो गई मैट्रिक्स से A पहला अवयव 1/2, दूसरा 2, फिर ये 1/2, फिर 1, 2/, आगे और था 2 अवयव और छोड़ दिए, 2 अवयव और निकालने पड़ेंगे। ये 1 3 और 2 3। तो एक बार A13 1/2, आई की जगह 1, तो 2 × 1 माइनस 3 × 3 मॉडुलस। तो अपने पास प्राप्त हो गया 2 माइनस 9, माइनस के साथ मॉडुलस है तो प्लस के 7/2। और फिर A23 1/2, 2 × 2 माइनस 3 × 3। प्राप्त हो गया 4 माइनस 9, 5 माइनस के 5, मॉडुलस है प्लस के 5, 5/2। अर्थात हम इन सभी अवयवों को यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये 2/3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो रख देते हैं। ए मैट्रिक्स थी और अवयवों को व्यवस्थित कर देते हैं। 1/2 A12 A11, A12 कितना है 2, A13 ये निकाला 7/2, और A21 1/2, A22 1, और A23 ये रहा 5/2। ये हो गया 2/3 की 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। इस प्रकार हमें अभीष्ट मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है A व B के मान ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है, समान मैट्रिक्स दी हुई है। तो इसका मतलब ये भी A और B का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। A + B 2 7 AB -3 4 इक्वल 6 2 7 8 -3 4। तो तुलना करेंगे A + B बराबर इसका संगत अवयव 6 और इसका ये दूसरा अवयव है तो इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा AB बराबर 8। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। मैं बता रहा था कि यहाँ से A का मान
या बी का मान यहाँ रख दो या यहाँ से ए बी का मान यहाँ रख दो। तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ से 1 व 2 से ए इंटू बी का मान निकाल करके रखेंगे 6 माइनस ए, यहाँ से निकाल लिया बी का मान, ए का ट्रांसफ़र कर दिया और बराबर 8 चल रहा था तो अंदर गुणा किया गया 6a माइनस ए स्क्वायर बराबर 8। अब स्क्वायर वाला पद प्लस का होता है इसलिए इनका सब का इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर उधर जाते ही प्लस का, 6a उधर जाते ही माइनस का और इधर ये प्लस का था ही। ये अपने पास द्विघात समीकरण बन गए। अब इसके गुणनखंड करेंगे, 4 और 2 टुकड़े हो गए तो ए स्क्वायर माइनस का 4a और माइनस का 2a प्लस 8 बराबर 0। a माइनस 4 माइनस 2 a माइनस 4 तो a माइनस 2 गुणनखंड आ गए अपने पास, a माइनस 2 a माइनस 4 बराबर 0। तो a के मान प्राप्त हो गए 2 और 4। अब ये यहाँ रखेंगे a के मान, किसी भी समीकरण में रखोगे तो मान जो प्राप्त होंगे वो b के मान प्राप्त होंगे। तो किसी में भी रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो 1 से a बराबर 2 तो b बराबर, a बराबर 2 रखा, यहाँ 2 रखा तो प्लस b, 2 का ट्रांसफ़र कर दो तो 6 माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2, b का मान आ गया 4। अब a का मान यदि अपन रखते हैं 4 तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 प्लस b बराबर 6 तो b बराबर आ गया 2। अर्थात a के मान भी 2 प्राप्त हुए हैं और b के मान भी 2 प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये 2 मान प्राप्त हो गए। ये a व b के मान थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें 2 मैट्रिक्स बराबर दी हुई हैं और x, y, z और p के मान ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड थ्री वाई माइनस 2p इसके बराबर मैट्रिक्स दे रखी है 4 5 माइनस 4 माइनस 3, ये दे रखी है। तो बराबर दे रखा है, इसका मतलब समान मैट्रिक्स हैं। तो सारे अज्ञात अवयव जो हैं निकाल लेते हैं। तो पहला अवयव पहले अवयव के बराबर किया तुलना से, 2x बराबर 4 तो x बराबर कितना आया 2। इसके बराबर 3x प्लस वाई बराबर 5, x का मान यहाँ से उठाकर रख देंगे 3 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 5, 6 उधर जाते माइनस के y बराबर माइनस 1। अब नेक्स्ट जो है माइनस एक्स प्लस जेड बराबर माइनस के 4, संगत अवयव बराबर। तो माइनस एक्स का मान अपने पास आ गया, माइनस है ही, और ये x का मान 2 प्लस z बराबर माइनस 4, उधर ट्रांसफ़र करेंगे प्लस का हो जाएगा। तो z बराबर माइनस 4 प्लस 2 मतलब z बराबर माइनस के 2। इसी प्रकार p का मान ज्ञात कर लेंगे, 3y माइनस 2p बराबर माइनस 3, y का मान रख देंगे यहाँ माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2p बराबर माइनस 3, माइनस 3 उधर जाते प्लस के 3, माइनस 2p बराबर माइनस 3 प्लस 3 अर्थात माइनस 2p बराबर 0, तो p बराबर भी 0। ये अवयव थे अज्ञात जो राशि थी उनके मान प्राप्त कर लिए।
अब प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि ए बी व सी के किन मानों के लिए आव्यूह ए और बी समान आव्यूह हैं। जहाँ अपने को दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये ज्ञात करते हैं ए बी व सी के मान। ये यूनिट बड़ी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। गौर से सुनो और फिर इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, A-2 3 2C 12C B+2 BC और B दे रखी है, B मैट्रिक्स है BC6 6BA 3B ये है। ये पूछ रहा है कि ए बी सी के किन मानों के लिए आव्यूह ए और बी समान आव्यूह हैं। तो कंडीशन है ए समान आव्यूह की बात आती है तो दो बातें होती हैं, एक तो मैट्रिक्सों का क्रम समान होना चाहिए और संगत अवयव समान होने चाहिए। तो ये समान मान करके ही इनके संगत अवयवों की तुलना कर देंगे और ए बी सी के मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखो A-2 बराबर है B अपने पास, ये रहा, और दूसरा अवयव C इधर 3 तो C का मान आ गया 3। फिर यहाँ है 2C बराबर 6 तो C बराबर 3। यहाँ भी C का मान 3 आया, यहाँ भी C का मान 3 आया। मैंने पहले भी बताया था कि कितनी भी जगह अज्ञात राशि आए उनके सबके मान समान, एक ही मान समान प्राप्त होगा, तभी ये संभव है। तो देखो समान प्राप्त हो रहा है, C का मान 3 यहाँ से निकाला और C का मान 3 यहाँ से देखा, तो ये समान प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे 12C बराबर 6B, तो यहाँ C का मान अपने पास 3 है, C का मान अपने पास 3 है, तो यहाँ रख देंगे 12 × 3 बराबर 6B। दिस इम्प्लाइज 6B बराबर 36, तो B बराबर आया 6। अब ये चेक करेंगे कि B का मान यहाँ 6 आ रहा है, तो अदर जहाँ B है वहाँ भी 6 ही आना चाहिए। तो ये B+2 बराबर A है। ये देखो यहाँ B का मान अपने पास आया 6, तो यहाँ 6 रख देंगे। 6 + 2 बराबर A, तो दिस इम्प्लाइज A बराबर आ गया 8। अब देखेंगे कि A का मान 8 यदि यहाँ रखा जाए तो 8 - 2 कितने होते हैं? 6, अर्थात B का मान 6। पहले B का मान 6 प्राप्त हुआ था, क्या हुआ था? इसका मतलब देखो समान आ रहा है सभी जगह, तो किधर से भी आप मान निकाल सकते हो। अब यहाँ देखेंगे इसका, यहाँ 3B है, 3B, तो 3 × B का मान अपने पास प्राप्त हुआ था 6, तो 6 प्राप्त हुआ, तो कितना आ गया ये? 18। अब यहाँ देख लेते हैं B और C दोनों के मान है अपने पास, B और C, यहाँ BC के बराबर ये कितना हो गया? 18। इसका मतलब B और C को गुणा करेंगे तब 18 आने चाहिए। तो B का मान कितना अपने पास? 6, और C का मान कितना था अपने पास? 3, तो 6 × 3 कितने होते हैं? 18। तो देखो संगत अवयव सभी समान प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये समान मैट्रिक्स हैं। किन मानों ए बी सी के किन मानों के लिए? A बराबर हो 8, B बराबर 6 और C बराबर 3 होने पर
ए बराबर बी, ए बराबर बी, ये समान मैट्रिक्स हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। तो इस प्रकार ये आपकी 3 पॉइंट प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक लेंगे जिसमें आयु पर संक्रियाएँ होंगी, योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रियाएँ और गुणन संक्रियाएँ, जो पहले मैंने कुछ बताया भी था योगफल और गुणनफल, योगफल और व्यवकलन के बारे में। तो एक बार फिर रिपीट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में।